नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कुरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अमृतसरी कुलचे की रेसिपी। खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये स्टफ़्ड अमृतसरी कुलचे। इसमें अंदर हमने आलू की स्टफिंग डाली है, ऊपर से हमने इसे अच्छे से सेका है बटर से। ये एकदम बढ़िया से सॉफ्ट आप देख सकते हैं अमृतसरी कुलचे है। मैंने ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अमृतसरी कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए सबसे पहले 1 कटोरी मैदा, फिर मैंने लिया है यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, फिर लिया है बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा ली है। फिर मैंने यहाँ पे लिया 1 बड़ा चम्मच घी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिए आधी कटोरी दही। ये घर की जमाई हुई दही, आप बाहर की भी ले सकते हैं, यानी कि मार्केट की। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी, और ये 1 छोटी चम्मच इनो और पानी आधी कटोरी। और फिर यहाँ पे मैंने लिए 2 उबले हुए आलू। फिर मैंने यहाँ पे लिया 1 बड़ा चम्मच तिल लिए हैं। फिर मैंने लिया है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच और घी, वो जो है वो आटे के लिए था, ये स्टफिंग के लिए। फिर मैंने लिया 1 छोटे प्याज को बारीक कट करके। यहाँ पे मैंने पनीर को इस तरह से क्रम्बल कर लिया है, वो है। फिर मैंने यहाँ पे लिए 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक कट करके। फिर मैंने लिया यहाँ पे बटर, भाई बटर के बिना अमृतसरी कुलचे अधूरे हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे मसालों में लिया है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मैंने ये स्टफिंग के लिए लिया है, वो आटे के गूंदने के लिए था। नमक लेने के बाद यहाँ पे मैंने ली है कसूरी मेथी, और लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा हरा धनिया। तो चलिए अमृतसरी कुलचे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम गूंदेंगे आटा, क्योंकि इस आटे को हमें रेस्ट देना है, तो सबसे पहले हम आटा ही गूंदेंगे। तो एक बाउल ले लीजिए, उसमें डालिए 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। इन दोनों को अच्छे से इस तरह से आपको मिला देना है, अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से हमें इसे मिक्स कर दिया है। अब इसके एकदम सेंटर में हम थोड़ा सा गड्ढा बना देंगे इस तरह से। गड्ढा बनाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा डालने के बाद यहाँ पे हमने ले ली है पीसी हुई चीनी। यहाँ पे आप पूरी चीनी भी ले सकते हैं, पर इस तरह से पीसी हुई चीनी लेंगे तो भी कोई बात नहीं, दोनों चीनी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर डाल देंगे आधी कटोरी दही से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं कुलचे। अब इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से बीच गड्ढे को थोड़ा अंगुली की मदद से मिक्स कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो हमने बेकिंग सोडा डाली थी वो फॉर्म होना शुरू हो चुकी है। इस तरह से मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ, ये एक्टिव होना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिव हो चुकी है, ऊपर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम सारे को अच्छे से मिला देंगे। अभी यहाँ पे आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि इसे प्रेशर दे के आपको बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है, हल्के हाथ से आपको इस तरह से मिक्स करते जाना है। मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो जाएगा हाथ में। तो देखिए यहाँ पे ये मिक्स भी हो चुका है और बनना भी शुरू हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, पर ध्यान रखना है आपको इसे हल्के हाथ से ही मिलाना है, ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं मिलाना है। अब यहाँ पे हमने ले लिए इनो, इसमें डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से इस तरह से हाथ से हम मिलाएंगे। हमने यहाँ पे ये इनो वाला पानी लिया है, आप सोडा वाटर भी ले सकते हैं, यानी सोडा वाला पानी आता है एक बॉटल में मार्केट में, आपको वो इजीली मिल जाएगा, आप वो भी ले सकते हैं। पर आप ये इनो वाला पानी भी ले सकते हैं, दोनों आप ले सकते हैं, दोनों ही चलते हैं अमृतसरी कुलचे में। अब इस तरह से थोड़ा सा हिला देंगे इसे हाथ की मदद से चलाते हुए। अब इसमें आटे में थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे और इस आटे को हम हल्के हाथ से ही गूंदेंगे,
ज़्यादा ऐसे ज़ोर नहीं देना है आपको, हल्के हाथ से आपको गूंदना है। और एक बात, यहाँ पे हमने मैदा भी यूज़ किया है और गेहूं का आटा भी यूज़ किया है। आप सिर्फ इसे मैदा से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अगर गेहूं का आटा यूज़ करते तो भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो आपको ये जो इनो वाला पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, उसे हल्के हाथ से आटा गूंद लेना है। ध्यान रखना है, अगर आप एक साथ ही इसे डाल देते हैं तो आपका आटा अच्छे से नहीं गूंदेगा, या तो फिर ज़्यादा ही बहुत ढीला हो जाएगा, या तो सख्त हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और अच्छे से इसे हल्के हाथ से आपको गूंदना है। तो करीब मैंने 2 बार पानी डाल दिया, अभी मैं तीसरी बार पानी डाल रही हूँ। आप देख सक रहे हैं मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे गूंदा है। तो आप देखेंगे इस तरह से अच्छे से इसे गूंदते जाना है और ये बढ़िया तरीके से तैयार है। अब इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे और इसे फिर से थोड़ा गूंदेंगे। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट सा आटा है, एकदम आप देख सक रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये आटे को इतना ढीला गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। और एक और बात, जैसे यहाँ पे हमने इनो वाला पानी यूज़ किया है, आप सोडा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये एकदम बढ़िया तरीके से आटा गूंद के तैयार कर लिया है। इसमें ये ढीला आटा ही चाहिए होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए आटे का, इतना ही ये ढीला होना चाहिए। देखिए हाथ से मैं हिला रही हूँ तो ये अच्छे से हो रहा है। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद इसे थोड़ा सा और गूंद लेंगे, इससे हमारा जो ये आटा है थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के हाथ से आपको इसे गूंद लेना है फिर से। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने गूंद लिया है और आप देख सक रहे हैं अभी भी ये आटा बहुत ही ढीला है। अब इसे हमें करना है रेस्ट। तो हमने पहले थोड़ा घी लगाया था, अब थोड़ी ऑयल लगाएंगे, हाथ में थोड़ा ऑयल ले लेंगे और इसे इस तरह से लगाकर ऊपर से दबा देंगे। अच्छे से इस तरह से पूरे में हम ऑयल को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब ले लेंगे एक प्लेट और इसे आटे को ढककर हम 2 घंटे तक इसे रेस्ट देंगे, ताकि जो आटा है बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल जाए हमारा। तो यहाँ पे ये हो रहा है रेस्ट। जब तक हम बनाएंगे इसके अंदर के लिए स्टफिंग, तो यहाँ पे हमने ले लिए है 2 उबले हुए आलू, जिसको सबसे पहले यहाँ छील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे दोनों आलू छील लिए, आप देख सक रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक मैशर। अब इसे अच्छे से आलू को मैश कर देंगे। ये मैशर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैशर से इसको पूरा मैश कर दीजिए। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे मैंने दोनों आलू को अच्छे से मैश कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज। मसालों में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़िया आता है। फिर डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची को इस तरह से डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर इसलिए हमने कम डाला क्योंकि हम इधर मिर्ची भी डाल रहे हैं, हरी मिर्ची। अब पनीर को इस तरह से मैं क्रम्बल करके डालूँगी। फिर कसूरी मेथी को इस तरह से थोड़ा कल के हाथ में इस तरह से मसल के डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है सब। अब इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसे डालें। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो सारे मसाले हैं वो आलू के अंदर मिल जाए। यहाँ पे हमने पनीर डाला है। अगर आपके पास पनीर नहीं है, आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी स्टफिंग को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। ये तैयार हो चुकी है हमारी स्टफिंग। आप देख सकते हैं सारे मसाले आलू के अंदर और पनीर के अंदर बढ़िया से मिल चुके हैं। अब इसे मैं 2 भाग में बांट लूँगी और इसे एक इस तरह से बना लूँगी। तो 2 भाग मैंने इक्वल बना दिए हैं। एक जितने ही मैंने अलग अलग करके इसके इस तरह से गोले बना दिए हैं। अब जो हमारा ये आटा है इसे 2 घंटे तक रेस्ट मिल चुका है। आप देख सक रहे हैं ये आटा जो है वो फूल चुका है थोड़ा थोड़ा।
तो देखिए आटा फूल चुका है। अब इसे मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा इस तरह से हल्के हाथ से पूरा आटे को थोड़ा और मसल लूँगी। आप देख सकते हैं अब ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। आपको इसे 2 घंटे तक पूरे रेस्ट देना ही है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा और कसने के बाद मैं ले लूँगी एक प्लेट में ये आटे को मैं रख दूँगी। रखने के बाद हाथ की मदद से आपको इस तरह से इस आटे को फैलाते जाना है। तो देखिए पूरा फैलाते जाइए इस तरह से, और आप देख सक रहे हैं कितना ये सॉफ्ट है, पूरी जगह में ये फैलता जा रहा है। फैलाने के बाद इस पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी। सारे में इस तरह से आपको हाथ की मदद से घी लगा देना है। घी लगाने के बाद इसका जो ऊपर वाला पार्ट है मैं इसे इस तरह से लूँगी और इसे फ़ोल्ड करती जाऊँगी। एक फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा सा दबाना है और दूसरे साइड से एक ये इसी तरह से फ़ोल्ड लेना और दबा देना है। तो देखिए दबाने के बाद पूरा दबा दिया मैंने। फिर मैं ले लूँगी और थोड़ा सा घी ऊपर लगाते इसे फिर से मैं एक दोनों साइड्स को फैलाते जाऊँगी और एक गोल आकार बना दूँगी फिर से। तो देखिए इस तरह से आपको फैलाते जाना है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह से, और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा, एकदम अमृतसरी कुलचा लगेगा। अब मैं फिर से थोड़ा घी लूँगी, पूरा अच्छे से इसके ऊपर लगा दूँगी और इसे फिर से मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। आप देख सक रहे हैं दोनों फ़ोल्ड मैंने ले लिए है और इसे एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। रखने के बाद इसे मैं इस तरह से उल्टा भी इस तरह से मैं कर दूँगी। तो देखिए उल्टा मैंने इसे कर दिया है और ये हमारा तैयार है। ये प्रोसेस आपको करनी है। अमृतसरी कुलचे में ये प्रोसेस बहुत ही मेन होती है। तो देख सक रहे हैं मैं हाथ में ले रही हूँ, बहुत ही ये सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सक रहे हैं। अब मैं इसके 2 भाग कर लूँगी, यानी कि 2 पार्ट कर लूँगी। तो नाइफ़ ले लीजिए और बीच से इस तरह से कट कर दीजिए। तो आपकी इस तरह से 2 लोइयाँ बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लोइयाँ तैयार कर दी है। देख सक रहे हैं कितना ये बढ़िया सा आटा हो चुका है हमारा, स्मूथ सा। अब हम ले लेंगे एक चकला और उस पर एक लोई लेंगे और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम ऊपर ही रखेंगे और नीचे को इस तरह से दबा देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से कर दिया है। अब इसे हाथ की मदद से आपको फैलाते जाना है। फैलाने के बाद हमने जो अभी स्टफिंग बनाई थी ना आलू पनीर की, वो इसका बॉल बीच में रख देना, थोड़ा सा दबा देना है। दबाने के बाद ये जो साइड वाला आटा है इसको पूरा लपेट देना है इसके ऊपर। तो देखिए धीरे धीरे करके सारे को उठा दीजिए और इसे लपेट दीजिए। लपेटने के बाद जो इसका ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा दबा दीजिए। तो देखिए हमने दबा दिया है और ये बढ़िया तरीके से हमारा ये लोई है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सक रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम चकले पे लगा देंगे थोड़ा सा आटा। यहाँ पे हमने ये गेहूं का आटा छिड़का है, आप मैदा भी छिड़क सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से हाथ की मदद से फैला देंगे और ये लोई को हम रख देंगे और हाथ की मदद से इस तरह से फैलाते जाएंगे। आपको इसमें बेलन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस तरह से हाथ की मदद से आपको इसे फैलाते जाना है सारी जगह पे आपकी अंगुलियों के इस तरह से निशान बनाते जाना है और पूरा इस तरह से करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो अमृतसरी कुलचा है वो बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने सारे इसके किनारे बढ़िया तरीके से एक साइज़ के कर दिए हैं, आप देख सक रहे हैं। सारे में मैंने हाथ लगा कर दिया है। अब हम रख देंगे तवा, आँच को हमें धीमी रखना है ऐसे गरम करने। तो देखिए हमारा जो ये कुलचा है वो हो चुका है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम अच्छे से पानी लगाएंगे। आपको पानी ज़्यादा ही लगाना है, अगर आप ज़्यादा नहीं लगाते तो ये तवे पे अच्छे से चिपकेगा नहीं और गिर जाएगा। तो इसलिए पानी बिल्कुल अच्छे से आपको लगाना है। ये एक ऊपर वाले पार्ट पर पानी मैंने लगा दिया, आप देख सक रहे हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके तवे के नीचे हिस्से पर आपको रख देना है। जो ये हमने पानी वाला हिस्सा है वो आपको नीचे वाले पे रख देना है और ये जो हमारा कुलचा है उसके ऊपर डालना है आपको तिल डालने के बाद इसके ऊपर डालना है हरा धनिया और हाथ की मदद से थोड़ा इन दोनों को दबा देना है। आँच आपको धीमी रखनी है। धीमी आंच पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम तवे को उठाएंगे, आँच को बढ़ाएंगे और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम सेकेंगे। तो आप देख सक रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से ये सिक रहा है।
आपको आँच को बढ़ा के रखना है, उसे ध्यान से तवे को इस तरह से गोल गोल घुमाकर आपको इसे सेकना है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से ये सिक रहा है। धीरे धीरे करके ये अपना जो रंग है वो साइड से ये बदल रहा है और बढ़िया तरीके से ये सिक रहा है। बहुत ही खाने में बढ़िया लगता है। इस तरह से आप देखेंगे मैंने पूरा इसे सेक लिया है। अब तवे को हम सीधा कर देंगे, गैस के ऊपर रख देंगे और आँच को हम फिर से धीमी कर देंगे। धीमी करने के बाद इसे 2 मिनट नीचे से हम और पकाएंगे। जब ये पक जाएगा, 2 मिनट हो जाएंगे, तो हम चिमटा ले लेंगे और इस तरह से मैं आपको नीचे से भी दिखा दे रही हूँ कि कितना ये बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब ये हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा सा और गैस पर पकाएंगे। तो जो इसकी साइड्स है इस तरह से चिमटे पर सारी ये जो कुलचा है इसे गोल गोल घुमाते जाइए और इसकी साइड्स को इस तरह से पकाते जाइए। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आटे को आपको 2 घंटे तक रेस्ट देना है और फिर इस पर बेलन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हाथ की मदद से करना है। तो यहाँ पे हमारा कुलचा बन के तैयार है। गैस को कर देंगे बंद और एक प्लेट में इस तरह से कुलचा रख देंगे। अब मेन है बटर। बटर को ले लेंगे और ऊपर से हम लगा देंगे बढ़िया तरीके से। आप बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लगाइए। मैंने यहाँ पे ढेर सारा बटर लगा दिया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट और ये चूर चूर हमारा बना है। आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। आप बटर अपनी मनपसंद ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार। आप कम भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे भरपूर बटर लगाया है। तो यहाँ पे हमारे ये अमृतसरी कुलचे तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि अमृतसर में बैठकर ही ये कुलचे खा रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें 2-3 छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपका भी इस तरह से अमृतसरी कुलचा तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।